रिस्क पर कौन है? सबसे ज़्यादा वो रिस्क पर है जो कि बेसिकली पेशेंट्स हैं। अगर किन्होंने अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया, अब ये भी रिसोर्सेज हैं जो नीचे लिखा हुआ है, ये रिसोर्स है नीचे लिखा हुआ, जाके आप चेक कर लेना। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के रिसोर्सेज हैं, ये मैंने अपने मन से नहीं बनाई है। जो अगर किसी ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया या किसी को कैंसर है, उसको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होने के चांसेस हैं। जिसको डायबिटीज़ है, इसलिए मीठा पे कंट्रोल करो। मैं तो अपने आप को समझा रहा हूँ, 2 दिन से केक खा रहा हूँ और मैं क्या ही बताऊँ, तो मैं खुद रिस्क पर हूँ लेकिन ऊपर वाले की दुआ रही तो क्या ही बताऊँ, मीठा बहुत खा रहा हूँ, लेकिन आप मीठे पे कंट्रोल करो, ठीक है। इसके अलावा ये जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं उससे क्या होता है, इम्यूनोसप्रेशन होता है। तो वो स्टेरॉइड्स पे, अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हो, ऐसी कोई दवा ले रहे हो जिसमें स्टेरॉइड्स है, तो कंट्रोल करो, पूछ के लो डॉक्टर से, ऐसे ही मत लो। इसके अलावा एक सबसे बड़ी समस्या है, जो कोविड पॉजिटिव है उनको जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है आईसीयू में, अगर वो जो ट्रीटमेंट उन्हें मिल रहा है उसमें आपको पता होगा कि वेट ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, ह्यूमिड ऑक्सीजन उन्हें दी जाती है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये नर्स क्या कर रही है, यहाँ पर एक सिलेंडर नुमा कोई चीज है जिसमें ऑक्सीजन आती है बबल के फॉर्म में, फिर इनको ऑक्सीजन दी जाती है, कुछ ऐसा होता है। डॉक्टर्स को सबको पता है, ठीक है। रियल तो आपको पता होगा, मैं इतना नहीं जानता हूं, लेकिन ये होता है, आपको पता होगा। इसको ह्यूमिड ऑक्सीजन बोलते हैं, जो प्रेशर से जाती है, जिससे सांस आती है। अब अगर इसी में ही फंगस हो तो समस्या हो सकती है। अब यहीं से समस्या हो रही है एक्चुअली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये हर जगह पर है, लेकिन कुछ जगह पर ये केसेस आए हैं, और मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, मैं सिर्फ यहां पर आपको बताने आया हूं, जो मैंने सुना, जो देखा, वो बता रहा हूं। तो ऐसे फंगस की समस्या जो है ना, ये जो इक्विपमेंट्स हैं इनमें भी है। अगर आपने इसको ढंग से साफ नहीं किया है तो यहाँ पर फंगस हो सकता है, वही फंगस शरीर के अंदर जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे भी ये प्लास्टिक का यूज किया हुआ है, ऑक्सीजन मास्क, ठीक है, उसमें भी फंगस हो सकता है। तो यहीं से फंगस फैल रहा है बेसिकली। तो बचाव कैसे करें जरूर उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देखो भैया, सिंपल सी बात है, मास्क यूज करो। ये एक ऐसी चीज है जो भविष्य आने वाले, मान लो कि भविष्य में कोई वायरस आ रहा है या ऐसा कुछ भी है, भविष्य में कोई भी वायरस आ जाए, एक चीज आपको बचा लेगी, वो है मास्क। प्रॉपर यूज ऑफ मास्क एज वेल, सिर्फ मास्क नहीं, कई लोग मास्क बड़े फैशनेबल तरीके से लगाते हैं, ठुड्डी। फाइनली मास्क पहनो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब भी आप कुछ प्लांटेशन वगैरह जा रहे हो, खाद वगैरह, तो आप हाथ लगा रहे हो तो पहले तो हाथ धो लो, मतलब लगाने के बाद सब सारा काम हो गया तो अच्छे से धो। बेटर या ग्लव्स यूज करो, वो सबसे अच्छा है, ग्लव्स यूज करो, फिर आप ये जो भी काम कर रहे हो वो करो। समझ में आता है? फिर भी आपको हाथ तो धोने ही है, ऐसा नहीं ग्लव्स पहन लिए तो हाथ क्या धोएं। और इसके अलावा क्या करना है आप लोगों को, इसके अलावा आप लोगों को प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी है, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि आप अच्छे से साबुन से हाथ धो। अगर आपके पास वहाँ पानी साफ नहीं है या साबुन नहीं है तो सैनिटाइज कर लो, तो सैनिटाइज ज़्यादा यूज मत करना, ठीक है। इसके अलावा आप बार बार, अगर किसी को डायबिटीज़ है, ठीक है, कोविड पेशेंट है, उसको डायबिटीज़ भी है, तो भाई वहाँ पर खतरा सबसे ज़्यादा है। ये एक्चुअल में प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा खतरा ये जो है वो डायबिटिक लोगों को ही है, जिनको कोविड भी है, उनको खतरा सबसे ज़्यादा है। उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं होती है और वो रिकवर नहीं कर पाएंगे। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। अगर आप घर पे कोई है ऐसा जिसको डायबिटीज़ है, बी केयरफुल। इसके अलावा अगर कोई स्टेरॉइड यूज़ कर रहा है तो आप उसको बोलो कि ऐसे रैंडमली यूज़ मत करो, डॉक्टर की सलाह ले लो। फाइनली इसके लिए एक मेडिसिन, एक वैक्सीन भी है बाय द वे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिसीन, टेरिसीन, यही है ना, इम्फो, दैट इज एम्फोटेरिसीन इंजेक्शन है ये, जो फंगस के लिए होता है स्पेशली। तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर शायद आपको ये इंजेक्शन बताया, खुद से मत ले लेना, बोले मेरे को पता था मैंने लगा लिया, नहीं, डॉक्टर की सलाह के बाद ही होगा सब कुछ जो भी होगा। ऐसे नहीं कि मन से आ रहा है जो ले लिया, बट ये यूज हो रहा है, बट डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेना, उससे पहले नहीं। फाइनली सबसे अच्छा तरीका यही है, घर पे रहो। अगर बाहर मजबूरी से निकलना पड़ रहा है तो बहुत ज्यादा मजबूरी है तभी निकलो, तब भी मास्क 2-2 पहन लो भाई, 2-2 पहन लो। बचोगे तो कुछ करोगे, नहीं बचोगे तो क्या ही करोगे। अभी भूल जाओ, अब इनसे लड़ने की जरूरत है, अभी तक भी कुछ बचा नहीं है, हम लोग बहुत कुछ बाकी है। फाइनली स्टे सेफ। जाते जाते आप लोगों से कहूंगा एक ही तरीका है इससे बचने का, पहले तो घर पे रहो।